बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। ये देखेंगे इतना सूजा हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या कुछ होता है, ये यहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। ये देखें, ये आगे जाके ज्वाइंट पे टच हो सकती है, हड्डी पे हड्डी में लग भी सकती है। ये 3 काम आपने जिंदगी में कभी नहीं करने। नंबर 1, सर्जिकल ब्लेड के साथ कट नहीं देना। नंबर 2, इसको आपने सिरिंज के साथ पानी नहीं निकालना इसका। नंबर 3, इसको ज्वाइंट में आपने इंजेक्शन नहीं लगवाना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी गोट एंड डेयरी फार्म। केस एक आ रहा है जी, बकरियों में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली वो केस आ रहा है। केस क्या आ रहा है कि घुटने सूज रहे हैं, यानी कि ज्वाइंट इल भी हम इसे कहते हैं, नेवल इल भी कहते हैं। ज्वाइंट इल और नेवल इल, अब ये दोनों बहुत दूर की चीज़ें हैं अगर आप ये वर्ड समझ सकते हैं तो। मतलब ज्वाइंट इल हो गया कोई भी जोड़ किसी भी जगह का, और नेवल हम कहते हैं नाड़वा जो होता है जानवर का, उसे। तो ये बात पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इन दोनों का लेना देना क्या है, उसके बाद ये बीमारी क्यों आती है, देन इसकी प्रिवेंशन के हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका ट्रीटमेंट। ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज की में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसे हम नेवल इल क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लें। नेवल इल इसलिए कहा जाता है इसको कि जब जानवर पैदा होता है बच्चा बकरी का, उसका नाड़वा हम अच्छी तरह काट के बांधते नहीं हैं, और उसे हम कोई भी एंटीबायोटिक स्प्रे अच्छा नहीं करते उसके नाड़वे पे, यानी कि नेवल पे। तो वहाँ से बैक्टीरिया इंटर होता है। ये बेसिकली जो ज्वाइंट इल है या नेवल इल है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। वहाँ से बैक्टीरिया इन होने के बाद जाता है ज्वाइंट में। ये घुटने में भी जा सकता है, ये शोल्डर में भी जा सकता है, और वहाँ पर सोजन और पानी जमा होना शुरू हो जाता है ज्वाइंट में। अब उसके बाद ये होता है कि जानवर को टेम्परेचर हो जाता है, जानवर पेन फील करता है, और ये केस हम आपको दिखाते हैं। इसके हमें रिपीटेडली मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे कि इसका ट्रीटमेंट बताएं। हम कोशिश ये करते हैं कि हम थ्योरी पे बात ना करें, हम हमेशा प्रैक्टिकल पे बात करें। यानी कि हमारे पास कोई जानवर हो, हम उसका आपको ट्रीटमेंट भी करके दिखाएं और आपको ट्रीटमेंट समझाएं भी। और नेक्स्ट हमारी ट्राई ये होती है कि हम ट्रीटमेंट जितना हो सके सिंपल रखें, क्योंकि सिंपल ट्रीटमेंट जो है वो फार्मर्स को भी समझ आ जाता है और इजीली हर बंदा उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट में हम आते हैं कि ट्रीटमेंट में हमने क्या नहीं करना, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इसका पहले आपको ज्वाइंट दिखाते हैं। दिखा भी गुड, चलो खा खड़ा था तो चाहिए खा खड़ा था। ये देखें जी, ये ज्वाइंट है, ये सोजन देखें, ये इतना बड़ा हुआ है एज कंपेयर टू सेकंड लेग। ये देखें, ये टांग देखें इसकी, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। ये देखें, ये इतना सूजा हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या कुछ होता है, इसका ट्रीटमेंट पहले तो इसे ब्लेड के साथ, सर्जिकल ब्लेड के साथ कट लगाया जाता है, और कट लगा के इसका मटेरियल निकाला जाता है। ये काम आपने हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। नंबर 2, इनके साथ क्या किया जाता है कि सिरिंज लगाकर इसके अंदर जो मटेरियल है वो निकाला जाता है। अब ये दूसरा बकरा आ गया, इसका भी देखें। हमारे पास ये आज के हैं 2 केसेस। अब ये देखें, ये सिरिंज है, सपोज हम इसे घुटने में लगा रहे हैं। ये मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। ये देखें, ये आगे जाके ज्वाइंट पे टच हो सकती है, हड्डी पे हड्डी में लग भी सकती है। उससे क्या होगा कि इसकी टांग सूखना शुरू हो जाएगी। इस काम से बचना है कि आपने इसका सिरिंज के साथ पानी नहीं निकालना। 2, नंबर 3, कभी भी आपने ज्वाइंट में इंजेक्शन नहीं लगाना। ये 3 काम आपने जिंदगी में कभी नहीं करने। नंबर 1, सर्जिकल ब्लेड के साथ कट नहीं देना। नंबर 2, इसको आपने सिरिंज के साथ पानी नहीं निकालना इसका। नंबर 3, इसको ज्वाइंट में आपने इंजेक्शन नहीं लगवाना। ये 3 काम आपने इसके नहीं करने। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे कि इसका हमने ट्रीटमेंट करना क्या है। बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ 2 इंजेक्शन आपको चाहिए, और बिल्कुल सस्ते, कोई महंगा इंजेक्शन नहीं चाहिए। इसमें हमें चाहिए होगा एवल, ठीक है, और एवल के साथ हमारे पास पेनिसिलिन फैमिली का इस टाइम है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम लगाएंगे। अब लगाने किस तरह है ये मैं आपको बताता हूँ। 5 ग्राम में हम मिक्स करेंगे एवल 10 ml, ठीक है। 10 ml एवल मिक्स करके लगाना कितना है, ये बकरियों के मोस्टली बीमारी आती है छोटे बच्चों में, 1.5 माह से लेकर 6 माह तक। और इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या करना है, रोकथाम के लिए आपने जैसे ही बच्चे पैदा हों, इंशाल्लाह ये हमारे पास एक बकरी डिलीवरी के करीब है, तब हम आपको समझाएंगे नेवल यानी कि जो नाड़वा है उसे काटना है।
काटने के बाद धागे से उसे टाइट करके बांधना है एक हिसाब से कि वो एयर टाइट हो जाए, और उसके बाद उस पर कोई अच्छी एंटीबैक्टीरियल स्प्रे कर देनी है। तो उससे होगा क्या कि ये जो है आपको इन फ्यूचर जो है ये जॉइंट इल वाला इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जी हम 5 ग्राम में डालेंगे 10 ml एवल। अब ये डालना है और वीडियो एंड तक देखनी है आपने, क्योंकि इंजेक्शन लगाना किस तरह है और कितना लगाना है, डेली की डोज कितनी रखनी है, ये चीज़ें मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। ये 5 ml की सिरिंज है मेरे पास, ये हम 2 दफ़ा भर के इसमें डाल रहे हैं। अगर आपके पास बड़ी सिरिंज है 10 ml वाली, तो आप एक ही दफ़ा बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद बारी आती है जी लगाने की। ये हम जैसे नॉर्मल इंजेक्शन लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह लगाना है। जॉइंट में इंजेक्शन लगाने की जॉइंट हील में कोई ज़रूरत नहीं है 1 मिनट की भी। नॉर्मल इंजेक्शन जिस तरह लगते हैं वही उसी तरह आपने इंजेक्शन लगाना है। मैं पहले इंजेक्शन लगा देता हूं ताकि ये फ्री होकर अपना खाना पीना शुरू कर सकें और सावल साहब अपना काम शुरू करें। बाकी की डिटेल के ये डोज कितने दिन और कितने ml डेली लगानी है वो मैं आपको इसके बाद बता देता हूँ। ये देखें, ये इंजेक्शन, ये है जी दूसरा बकरा जिसका ये आगे सामने जिसका ये नेवल हील का इशू है। ये लग चुके हैं इंजेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने कितने ml लगाना है और कितने दिन लगाना है। आप एक 5 ग्राम में 10 ml एवल मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आधा इंजेक्शन लगाना है, यानी कि आप ये जब आप इसको निकालेंगे तब ये हो चुका होता है 12 ml तक। 10 ml आप डालेंगे, 12 से 13 ml निकलेगा। आपने ये एक दिन में लगाना है 5 से 6 ml, यानी कि आधा इंजेक्शन आप डेली लगाएंगे। लगाना कितने दिन है? 3 इंजेक्शन आपने लगाने हैं पर एनिमल। आधा इंजेक्शन रोज का आपने एक दिन बना लिया, आधा इंजेक्शन आज लगाएंगे, बाकी जो बचा हुआ है वो संभाल के रखें, वो नेक्स्ट डे लगाएंगे। ठीक है, इस तरह आपने ये 3 इंजेक्शन ख़त्म करने हैं 6 दिन में। टोटल 6 दिन में आपके ये इंजेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। कोई मुसीबत में डालने की जानवर को ज़रूरत नहीं है कि जी आप उसे कट लगा रहे हैं, सिरिंज से उसका मटेरियल निकाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं, और ये मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में आई हुई है। आप अगर सिरिंज लगाकर इसका ये जो लिक्विड इसके अंदर होता है उसे निकाल भी लेते हैं ना, तो 5-6 दिन बाद वो दोबारा भरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिरिंज के साथ मटेरियल निकाल लिया और ये परमानेंट ट्रीटमेंट है, इसे परमानेंट ट्रीटमेंट मत समझें। और दूसरा जो आता है कट लगाने वाला, कट लगाएंगे आप हमेशा देखेंगे कि बकरियां जब भी बैठती हैं ये घुटने नीचे लगा के फिर बैठती हैं, और नॉर्मली जो है बकरियों के नीचे कच्ची जगह होती है, और वहां से जख्म जो आपने कट लगाकर उसे जख्म बनाया हुआ है उसमें किसी ना किसी तरह थोड़ी बहुत मिट्टी भरती रहती है, जिसकी वजह से जख्म खराब हो जाता है। और जख्म खराब होने के बाद जो है आपको बार बार पट्टियाँ करनी पड़ती हैं, बड़ी मुसीबत के साथ हो जाकर हमारे जो जख्म हैं जो हमने खुद सर्जिकल ब्लेड के साथ कट लगाकर बनवाए होते हैं, बहुत देर से वो ख़त्म होते हैं और जानवर पेन में रहता है। इससे बेहतर है इंजेक्शन लगाएं। और ये मैं आपको सेल्फ एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि ये आपका हफ्ते से मतलब आपने 6 दिन में इंजेक्शन लगाने हैं और 7 से 10 दिन के अंदर ये तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, ये जॉइंट हिल वाला जो मसला है, नेवल हिल जिसे कहते हैं हम। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर कोई भी बीमारी आती है जिसका आपको समझ नहीं आती है या आपके फार्म पे न्यू बीमारी आ रही है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे तब तक जब तक आपका जानवर ठीक नहीं हो जाएगा। और इंशाल्लाह अगर कोई बीमारी ऐसी है जिस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है, जिस तरह ये थी, इसके बारे में मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी कि जी जॉइंट हिल बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और इसका कोई ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो अभी फार्मर अपने फार्म पे ट्रीटमेंट करेगा, बहुत जल्दी उसके जानवर रिकवर होना शुरू हो जाएंगे 5 ग्राम और एवल के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी और आपको सपोर्ट करेगी गोट फार्मिंग में जानवरों के ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास हर नई वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने जानवरों का और अपने गिरदनवा के लोगों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।